आइए हम सब लोग अपने स्वरों को झुकाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है करके विश्वास के साथ हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर, हाँ और आमीन करके कहने वाला परमेश्वर हमारे बीच में अपने नाम की महिमा करके लेता है, अपने बच्चों के होठों के बलि में वो प्रसन्न रहता है। तो आइए हम सब लोग सरों को झुकाकर और हृदय की गहराई से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद दिला। Praise the Lord Jesus, glory, hallelujah, glory, hallelujah। तेरी तारीफ, तेरी धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आदर, तेरी महिमा। Thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah। महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। राजाओं का राजा महिमा हो, प्रभुओं का प्रभु महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य 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 तारनहार परमेश्वर, पालनहार परमेश्वर, तू धन्य है, तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी। Thank you Jesus, hallelujah, 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 hallelujah, praise the Lord Jesus, glory, hallelujah। तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी तारीफ। खुदा पाक हम आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु नाजरी के नाम से धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आदर के योग्य परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, राजाओं का राजा हम धन्यवाद करते हैं, प्रभुओं का प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Jesus, हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, जहाँ दो या तीन जन मेरे नाम से एकत्रित होते वहां उनके मध्य में मैं हूँ करके जो वादा किया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजा तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की जय जयकार हो परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्रभु। राजाओं का राजा अनुग्रह कर, दया कर, प्रभुओं का प्रभु अनुग्रह कर, दया कर। महिमा में परमेश्वर अनुग्रह कर, दया कर, आदर के योग्य परमेश्वर अनुग्रह कर, दया कर। जो था, जो है और जो आने वाले परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु नाजरी के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ग्लोरी, 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 हालेलुया। आए हुए हमारे सारे भाई बहनों के समीप हम आपके चरणों में आते हैं राजा। आने वाले सारे भाई बहनों को, सारी रुकावटों को हटाकर प्रभु यीशु मसीहा के नाम से आप लेकर आने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। भाई और भक्ति के साथ हालेलुया आपके चरणों में संगति में आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर, मदद कर मेरे प्रभु। अनुग्रह करना मेरे खुदा, जो कुछ भी गीत होगा तेरे नाम की महिमा के लिए होने दे, जो कुछ भी संदेश होगा वो भी तेरे नाम की महिमा के लिए होने दे मेरे प्रभु। राजाओं का राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। Praise the Lord Jesus, अनुग्रह कर। Praise the Lord Jesus, अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हर एक की आत्माओं को परमेश्वर को जिलाने के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हर एक को छूने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव आप ही को देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग आत्मिक जीवन में उन्माद होकर तेरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए सहायता कर, मदद कर मेरे प्रभु। अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम से, अनुग्रह कर। चला हम चलेंगे, खिला हम खाएंगे, परमेश्वर आत्मिक मनुष्य को तू तंदुरुस्त बनाने के लिए हम दुआ करते हैं। यीशु हमारे जुबा को खोल, हृदय की गहराई से तेरे स्तुति धन्यवाद कर सके। हमारे सारे विचार परमेश्वर तेरे ओर होने के लिए तू सहायता कर, मदद कर। से पौलुस कहता है बस यीशु का विचार तुम्हारे अंदर आए। हाँ परमेश्वर आपका विचार हमारे अंदर आने के लिए सहायता कर, मदद कर। सारा आदर महिमा गौरव और मान को दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे। सॉन्ग नंबर 102, सॉन्ग की बात करते हैं। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। इस गीत के जरिए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पर चल कर रूई नाम पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाली है। यीशु
हालेलुया। हम स्तुति आराधना की ओर बढ़े, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति। कुछ मिले प्रभु की स्तुति।
यीशु का धन्यवाद करूंगा। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से
प्रेस अपना बीच में कुछ गवाही रहेगा तो आप आगे आके गवाही बोल सकते हैं। गवाही नहीं रहेगा तो अपन प्रार्थना में जाएगा, अपना आंख बंद करके अपन प्रार्थना करेगा। ಸ್ತುತಿಗಳು ಕರ್ತಾವೆ, ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, நன்றியுள்ள தேவனே கர்த்தாவே, நீர் எப்பொழுது எங்கள் கண்ணாய் இருக்கிறேன் கர்த்தாவே. கடந்த காலங்களில் கூட கர்த்தாவே நீர் கண்ணின் மணி போல் எங்களை பாதுகாத்து இம்மட்டுமாக கர்த்தாவே இந்த ஆராதனை எங்களை நீர் உங்கள் கிருபையின் நிமித்தமாக உரிமையான எங்களை நீர் கர்த்தாவே ஒன்று சேர்த்து இந்த இடத்துல ஆராதனை நடக்கக்கூடிய நீங்கள் அழைத்திருக்கிறேன். அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனே கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. நீர் தாமே கர்த்தாவே பரிசுத்தமான தேவன், சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் என்று வேதத்தில் நாம் காண்கிறோம். தேவன் எப்போது பரிசுத்தமாக இருக்கிறார், அதுபோல் நாமும் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய எண்ணம் கர்த்தாவே. நீர் ஏனெங்களே ஆதாமை எவ்வாறு எப்படி கர்த்தாவே படைத்திருக்கிற கர்த்தாவே அதே போல் மனசில் இருக்க வேண்டும் என்று நீர் நினைத்த கர்த்தாவே. சுதிக்கிறோம், சோதரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அவ்விதமாக உலகிற ஒவ்வொரு ஜனமும் அந்த எண்ணத்தோடு அந்த சிந்தனை தேவனுடைய சித்தத்தை கொண்டு நாம் வாழ வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் இருந்தாலும் கர்த்தாவே. சாத்தான கர்த்தாவே வஞ்சித்து அந்த ஏவாளையும் ஆதாம் ஏவாளை வஞ்சித்து கர்த்தாவே வார்த்தைகளை விடப்படினால் இதன் மூலமாக பூமியை கர்த்தாவே மனுபுத்திரருக்கு மரணம் என்ற அந்த பாவம் வந்தது கர்த்தாவே. நீர்தாமே கர்த்தாவே இறங்கி வந்து எங்கள் பாவத்தை மூடும்படியாக எங்கள் பாவத்தை நீக்க நீர்தாமே சிறுமையை ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தாவே திரு ரத்தத்தை சிந்தி எங்களை மீட்டுக் கொண்டு அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனே. இந்த இடத்தில் கூட கர்த்தாவே நீர் பரிசுத்தமாக இறங்கி வரும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் தேவனே. ஒவ்வொருத்தர் உள்ளத்தை நீர் பார்க்கிறீர் கர்த்தாவே. மனுஷன முகத்தை காண்கிறான் இருந்தாலும் தேவனே கர்த்தாவே நீர் உள்ளத்தை காண்கிறேன். உள்ளத்தில் கர்த்தாவே யாரால் என்னென்ன வேண்டுதலோடு கர்த்தாவே இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிறார்கள் கர்த்தாவே நீர் தாமே இறங்கி வரும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் தேவனை. பரிசுத்தப்பட்டு இந்த இடத்தை நீர் ஆராதனை பரிசுத்தப்பட்டு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. வார்த்தை உங்களுக்குள்ளாக வளர வேண்டும் கர்த்தாவே. நாங்கள் வார்த்தைக்குள்ளாக ஜீவிக்க வேண்டும். வார்த்தையில் ஜீவன் உள்ளது, அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவதற்குள்ள ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. வெளிப்படுத்துகிற ஜிக்ஷேசல் கர்த்தாவே நீர் தாமே எங்களுக்கு பிரணாமத்தை நீர் வெளிப்படுத்தி அந்த தூதன் மூலமாக நீர் எல்லா வெளிப்படுத்த சத்தியங்களை எங்களுக்கு தந்தி கர்த்தாவே. அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனே. பைபிள் உள்ள அநேக வார்த்தைகளை கர்த்தாவே இந்த வசனங்களை கர்த்தாவே வெளிப்படுத்துவதில் நீர் எங்களுக்கு விளக்கி தருமையாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. பலமுள்ள தூதன் இறங்கி வந்தால் அதே போல் கர்த்தாவே இப்பொழுது நீர் எங்கள் மத்தியில் அசைவாடுமே ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. யாருக்கு என்னென்ன ஜெப விண்ணப்பம் உள்ளதோ கர்த்தாவே உள்ளத்தில் நீர் பேச முடியாது ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. யாருக்கு எந்த வியாதிகள் எந்த வித தொல்லைகள் பாடுகள் ஏற்படாதவாறு நீர்தாமே வார்த்தை வழியாக கர்த்தாவே எங்களை தொட முடியாது ஜெபிக்கிறேன். நீர் தொடும்பொழுது கர்த்தாவே எங்களுக்கு எந்த வழிகள் வேதனைகள் இருந்தாலும் தேவனே அந்த இடமே நிமிடமே கர்த்தாவே மறைந்து போகும். இந்த விசுவாசம் எங்களுக்கு வளர நீர் கருவை செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும், எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும் கர்த்தாவே. அனுகூலங்கள் கர்த்தாவே நாங்கள் பரிசுத்தப்பட வேண்டும் கர்த்தாவே. அந்த எடுத்துக்கொள்வதற்குள்ளாக அந்த ரத்தத்திற்காக அந்த ஃபெய்த் எங்களுக்கு வர வேண்டும். நீங்கள் நம்மை கர்த்தாவே எங்களை தொட்டு கர்த்தாவே எங்கள் ஆசீர்வதிகளை பலப்படுத்தும் கர்த்தாவே. இந்த இடத்துல இந்த நேரத்தில் கூட கர்த்தாவே வந்திருக்கிற யாவன ஆசீர்வதிகள் பலப்படுத்தல் இன்னும் வர அந்த ஆராதனை கடந்து கூட எது தடையாக இருக்குமானா எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தாவே. கூலிகளாக அந்த ஆராதனை சேர்த்துக்கொண்டு எங்கள் கருவை செய்யும் கர்த்தாவே. எங்கள் ஒவ்வொரு தாழ்வுகளை எங்களுக்கு ஏதும் இல்லை கர்த்தாவே. நாங்கள் தெரிந்த தெரியாமல் ஏதேனும் கர்த்தாவே எங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் கர்த்தாவே நீர்தான் நாம் மன்னிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. நாங்கள் யாரும் உடைந்த பாத்திரமாக இருக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர்தாமே கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்குள் வருவது கர்த்தாவே. அந்த பாத்திரம் பரிபூர்ணப்படும் என்று வேதம் சொல்கிறது கர்த்தாவே. நீர் எங்களுக்குள்ளாக வர வேண்டுமா கர்த்தாவே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் அனுதினமும் கர்த்தாவே வீடுகளில் ஆராதனை எங்கேயும் எந்த இடத்துல கர்த்தாவே நாங்கள் உண்மை நினைவு கொண்டு உண்மை ஜெபிக்கும் போது கர்த்தாவே நீர் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறீர்கள் கர்த்தாவே. உங்களுடைய பரிசுத்தம் கர்த்தாவே உங்களுடைய ஸ்தானமானது எப்பொழுதும் கர்த்தாவே நீர் கிறிஸ்தவ நீர் கருவை சொல்ல ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. நீர் அனுதினம் எங்கள் தொட முடியாது ஜெபிக்கிறேன். இன்றைய தினத்துள்ள வார்த்தை கர்த்தாவே எங்கள் உள்ளத்தில் வர நீர் கருவை செய்யும் கர்த்தாவே. வார்த்தையை நீர் வெளிப்படுத்தி தாங்க கர்த்தாவே. இந்த இடத்துல ஏற்படுகிற இந்த ஜெபம் விண்ணப்பங்கள் இந்த வார்த்தை செய்திகள் யாவும் கர்த்தாவே எங்களை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு ஏற்றவாறு கர்த்தாவே அதை எங்களுக்கு ரட்சிப்பை தர நீர் மதவாக இருக்கிற அந்த வார்த்தை நீங்கள் தர முடியாது ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. எங்களை தாழ்த்துகிறோம் கர்த்தாவே. இன்னும் அநேக பிள்ளைகள் கர்த்தாவே படிக்கிற பிள்ளைகள் கர்த்தாவே வேலை செய்கிற பிள்ளைகள் கர்த்தாவே நல்ல வேலை தர முடியாது ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. திருமண வயதில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தாவே ஏற்ற திருமண வயதில் ஏற்பட நீர் கருவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. வருத்தத்தோட பாரங்களோடு நாங்கள் வந்தாலும் கர்த்தாவே இந்த இடத்துல நாங்கள் செல்லும்போது கர்த்தாவே எந்த பாரங்களை கொண்டு செல்லாமல் கர்த்தாவே எல்லாவற்றையும் நீர் நீக்கி கர்த்தாவே எங்களை பரிசுத்தப்பட்டுள்ளார் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. எங்களை நீர் முற்றிலுமாக கர்த்தாவே நாங்கள் உங்களிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் எங்கள் கர்த்தாவே எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும். எங்களுக்கு எந்த வியாதிகளுக்காக நீக்க முடியாது ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. உடம்புல எந்த இடத்துல வலிகள் இருந்தாலும் கர்த்தாவே எல்லாவற்றையும் நீர் உங்கள் திரு ரத்தத்தினால் தொட்டு எங்களை சுத்தப்படுத்தலாம் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே.
இன்னும் பிள்ளைகள் கர்த்தாவே வார்த்தை வளர நிர்வகிச்சு கர்த்தாவே பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகள் கர்த்தாவே வார்த்தை வளர்ந்து கர்த்தாவே சத்தியத்தை தெரிந்து கொண்டு கர்த்தாவே தனது தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படுத்தி கர்த்தாவே அவர்கள் வளர நிர்வகிச்சு கர்த்தாவே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கர்த்தாவே தன் இருதயத்தில் அந்த வார்த்தைகளை கொண்டு வளரப்படி கர்த்தாவே நீர்தாமே கர்த்தாவே ஒரு பரிசுத்த அது அபிஷேகத்தை தரும்படியாக இருக்கிற கர்த்தாவே பிள்ளைகளை வளரப்படுங்கள் இன்னும் கர்த்தாவே யாராக தேவை உள்ளதோ எல்லாம் சந்திக்கப்பட இருக்கிறேன் இன்னும் வேலைக்கு பிள்ளைகள் கர்த்தாவே வேலை இழக்கிற கர்த்தாவே இது ப்ரமோஷன் கூட்டி தரும்படியாக இருக்கிற கர்த்தாவே பிள்ளைகளுக்கு உலகத்துக்கு ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தாவே என் தரும்படியாக இருக்கிறேன் கர்த்தாவே உன்னதத்திலிருந்து உங்களை பிடித்த திருவாசனம் எங்களுக்கு வந்து கர்த்தாவே எங்கள் உள்ளத்தை நிரப்பும்படியாக இருக்கிறேன் கர்த்தாவே எங்கள் தாக்குகிறோம் நீர் நாமே கர்த்தாவே பொறுப்படுத்தி கர்த்தாவே எங்களுடைய இருக்கும்படியாக கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஆமென். हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे संदेश के अंदर जाने से पहले। ये गीत को गाएंगे, मेरे पास रहना प्यारे यीशु मैं तेरे हृदय से ना कहूँ। हम सभी को इस गीत को पता है। हम सब अपने फोटो से और अपने मुंह से इसकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इसकी आराधना करने के लिए। हमको परमेश्वर ने बनाया कि ताकि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। क्या आप तो विश्वास करते हैं? और हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसके नाम की महिमा करने, उसके नाम को बढ़ावा देने के लिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा नाम प्रभु यीशु का नाम है, जिस नाम से हर कार्य हर काम पूरा होता है। क्या आप विश्वास करते हैं? हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे परमेश्वर तू मेरे पास रहता है तब मेरा हर कार्य पूरा होता है, दुख तकलीफें दूर होती है क्योंकि तू मेरे पास रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके पास नहीं गए, वो हमारे पास आया। अपने आप को उसके हवाला में सौंप दें। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया वैसे एक रहते हुए एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीत 37:4। भजन संगीत। यहोवा पर भरोसा रखो और भला कर, देश में बसा रहो और सच्चाई में मन लगाए करो। கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாய் இரு, அவர் உன் இதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார். जय बात। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहो और सच्चाई में मन लगाए रहो। आमीन। दुआ करेंगे हम लोग। शास्त्र ले कहता है, यहोवा पर आनंदित रह और तेरी हृदय की जो भी मन्नतें हैं, जो भी मांग है, वो आपको पूरा करेगा। दुआ करेंगे हम लोग। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगममय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदाबंद, इस समय के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। पढ़ा गया वचन आपका है प्रभु, इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, आपके नाम की महिमा के लिए हमारे अंदरूनी मनुष्य को बलवंत बना परमेश्वर, ताकि आपके आगमन में प्रभु हम सब के सब वहां दिखने में आना चाहिए। सहायता कर, मदद कर। बात करने वाले लोग तुम लोग नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर से बातें करेगा करके आपने वादा किया है। आपका वचन के अंदर जीवन है, सामर्थ्य है परमेश्वर, वो प्रबल है। इस वचन से हमें खिला पिला तृप्त कर, तेरे नाम की महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम से ला, आमीन। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र ले कहता है, परमेश्वर के पास आनंदित रहो और वो आपके हृदय की मांगों को क्या करेगा? पूरा करके देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर के पास आनंदित रहने के लिए शास्त्र लेख कहता है, शास्त्र लेख में यदि आप देखोगे, यूहन्ना का किताब 1 अध्याय, उसमें पहला वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर है। अब वही वचन 14वां वचन में कहता है कि वो देहधारी हुआ। वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। तो यहोवा के ऊपर आनंदित रहने का मतलब प्रभु के वचनों में मगन होकर प्रभु के साथ में आनंदित रहना, क्योंकि आनंद, शांति, समाधान बाहर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, आपको शास्त्र लेख के अंदर ही मिलेगा। परमेश्वर आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, कोई संस्था में नहीं मिलेगा, किसी मनुष्य में नहीं मिलेगा। परमेश्वर अगर मिलेगा तो आपको इस शास्त्र लेख के अंदर ही मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि आपका जगत को परमेश्वर ने वचन से निर्माण किया और आपका जगत को परमेश्वर ने वचन से ही क्या कर रहा है? संभाल रहा है, उसको खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ कर रहा है। और वही परमेश्वर इस दुनिया को इस वचन के द्वारा ही नाश करने वाला है। लेकिन इस दुनिया को वचन के जरिए नाश करने से पहले बचने का मौका भी देता है।
हालेलुया। बचने का क्या देता है? मौका भी देता है। हर एक समय में आप देखिए, जजमेंट उतरने के पहले बचने का रास्ता प्रभु उनको बनाकर बताया। जो कोई उस रास्ते को पहचान लिया, जो कोई उस रास्ते को अपना लिया, जो कोई उस मार्ग पर चलने लगा, वे बच गए। और उन बातों को जो तुच्छ जाने, वे लोग नाश हो गए। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर मगन होना, इसका मतलब परमेश्वर के कलामों में मगन होना। संस्था के लोग और हमारे बीच में जमीन आसमान का अंतर है। हमें जो बाइबल मिला है ये खुला हुआ पुस्तक है, इसमें हमारे लिए कोई मोहर नहीं है। सारा मोहर को प्रभु ने खोल दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सारी गुप्त बातों को खोलकर प्रभु हमारे पास दे दिया है। इसलिए नबी प्रचार करने के बाद, सील्स ओपन होने के बाद में वो बोलता है, ये किताब अभी मेरे लिए एक नया बन गया। ये किताब मेरे लिए अभी क्या हो गया? नया बन गया। बाकी कोई भी आप किताब पढ़िए, उसमें आपको समाधान नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकता। लेकिन इस किताब के अंदर सारा चीजों को बर बर कर, कूट कूट कर प्रभु ने रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर मगन होना, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना। आमीन। कब परमेश्वर में हम मगन हो सकते हैं? परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम बने रहेंगे। परमेश्वर का उपस्थिति कब हमारे पास आता है? शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, हमारा खुदा स्तुतियों के बीच में वास करने वाला परमेश्वर है। जब कभी आप परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद करने के लिए शुरुआत करते हैं, तभी तभी प्रभु का उपस्थिति आपके सामने आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो शास्त्र लेख हमें कहता है कितना दिन हम लोग मगन होना चाहिए, कितना दिन हम लोग आनंदित रहना चाहिए करके यदि आप शास्त्र लेख में पूछोगे, प्रभु से पूछोगे, तो प्रभु का वचन यह कहता है, लेवी का किताब 23वां अध्याय 40वां वचन को पढ़ना। लेवी 23वां अध्याय 40वां वचन। तमिल वासिंग है। हाँ, அலங்காரமான விருட்சங்களின் கனிகளையும் हाँ, பேரிச்சை ஓலைகளையும் படைத்திருக்கிற விருட்சங்களின் கிளைகளையும் हाँ, ஆற்றலையும் கொண்டு வந்து தேவனாய கர்த்தருடைய சந்நிதியில் 7 நாளும் மகிழ்ச்சியாய் இருந்தார்। कितना दिन आनंदित रहो बोलता है? हिंदी में पढ़ो। और पहले दिन हाँ, तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते, पहले दिन अच्छे अच्छे उपजों के, क्या बोलता है? वृक्षों के उपज और खजूर के पत्ते और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और घने वृक्षों की डालियां और नालों में की मछनों हाँ, लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने, लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। कितना दिन तक आनंद करना? हालेलुया। 7 दिन किसके साथ में आनंदित रहना? प्रभु के साथ में आनंदित रहना। 7 दिन तुम आनंदित रहो करके बोलता है। इसका मतलब बाइबल हमें यह सिखाता है, तुम 7 दिन प्रभु के साथ में चलो। आमीन। प्रभु के साथ में चलोगे, आनंदित रह सकता है। प्रभु के साथ में चलोगे, प्रभु का प्रतिज्ञा किया गया सारे आशीष हमारे पीछे पीछे दौड़ कर आएगा। आमीन। इसलिए शास्त्र ले कहता है 7 दिन कैसा रहो? आनंदित रहो। 7 दिन। कोई दिन को विशेष करके समझता है, वो उनका हिसाब है। हमारे लिए 7 दिन प्रभु का है। हमारे लिए 7 दिन किसका है? प्रभु का है। तो 7 दिन प्रभु का है, हम प्रभु के हैं, तो हम 7 दिन प्रभु के साथ में चलना चाहिए। जैसे आनोक के बारे में शास्त्र लेख सिखाता है। आनोक के बारे में बाइबल बोलता है, उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय
25वां वचन। जब मतूशलह 187 वर्ष का हुआ, हाँ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। हाँ लेमेक के जन्म के पश्चात हाँ मतूशलह 782 वर्ष जीवित रहा, हाँ। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। ये 24वां वचन को पढ़ो, 24। इस प्रकार हनोक की कुल आयु आनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। कितना वर्ष का हुआ बोलता? 365 वर्ष का हुआ। हाँ, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। किसके साथ साथ चला? आनोक। आनोक आदम से कितनावा पीढ़ी है? वो 7वां पीढ़ी है। यहूदा की किताब के अंदर बात करने के टाइम में इस रीति से कहता है, वो आइए यहूदा का किताब के अंदर 14वां वचन। ஆதாமுக்கு 7வது தலைமுறையான ஏனோக்கும் இவர்களை குறித்து, இதோ எல்லாருக்கும் நியாயத்தீர்ப்பு கொடுக்கிறதற்கும் அவருடைய அவபக்தியுள்ளவர்கள் யாவரும் அவபக்தியாய் செய்து வந்த சகல அவபக்தியான கிரியின் நிமித்தமும் தமக்கு விரோதமாய் அவபக்தியுள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் அவர்களை கண்டிக்கிறதற்கும் ஆயிரம் ஆயிரமான தமது பரிசுத்தவான்களோடு கூட கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தார்। आमीन। हिंदी में पढ़िए 14वां वचन। यहूदा का किताब प्रकाशित वाक्य के पहले। हाँ हाँ आनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। मराठी बोलता है आदम से 7वां पुरुष करके, हिंदी बोलता है 7वां पीढ़ी। और हम लोग जो बैठे हैं 7वां कलीसिया के युग में, दुल्हन को प्रभु ने क्या किया? बाहर लेकर आया। हालेलुया। 7वां पीढ़ी कौन? आनोक। किसके बारे में बात कर रहा है? हजारों हजारों संत लोगों के साथ प्रभु आने वाला है करके क्या कर रहा है? बात कर रहा है यहूदा के किताब के अंदर। और हम उत्पत्ति के अंदर देखे, वो प्रभु के साथ साथ चला। किसके साथ चला? प्रभु के साथ। आप प्रभु के साथ चलोगे, प्रभु के जैसे बदल जाओगे। हेमन, आप जिसके साथ में चलोगे उनका ही स्वभाव धीरे धीरे आपके अंदर आएगा। यदि आप प्रभु के साथ में आपका संगति बना रहेगा, प्रभु का स्वभाव ही क्या करेगा? आपके अंदर आएगा। हालेलुया। तो पहला कलीसिया का दूत कहने के टाइम पर कहता है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो विचार था वही तुम्हारे अंदर में भी क्या करे? आए। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा आएगा? प्रभु यीशु मसीह के साथ आप समय बिताएंगे, तब चल के वो स्वभाव आपके अंदर आ सकता है। हालेलुया। तो आनोक प्रभु के साथ साथ चला। 7 दिन तुम लोग आनंदित रहो करके लेवी के किताब में हमें बाइबल सिखाता है। कौन सी आनंद? दुनियादारी की आनंद नहीं, प्रभु की आनंद। गीत हम लोग गीत गाता है ना, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। ईमान। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र ले कहता है तू यहोवा के ऊपर आनंदित रहकर बाद में देखो प्रभु क्या करता है। आपके हृदय के अंदर जो भी डिमांड होगा प्रभु के पास वो पूरा करेगा। हृदय में आप मांगने का भी जरूरत नहीं, आप सोचेगा तो बस हो गया। आपका जरूरतों को प्रभु क्या करेगा? पूरा करेगा। शर्त इतना है, आप प्रभु में मगन रहना चाहिए।
प्रभु में कभी मगन रहोगे, प्रभु कौन है करके जानने के बाद ही आप प्रभु में मगन हो सकते हैं। आज जैसे दुनिया के अंदर 2-3 करके विश्वास करते हैं, वैसा विश्वास तो हमारा है नहीं। हमारा विश्वास एक ही है जो बाइबल हमें सिखाती है, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु और एक ही बपतिस्मा। हालेलुया। तो एक ही परमेश्वर का हम आराधना करने वाले लोग, हमको देखकर बाइबल बोलता है यहोवा के ऊपर आनंदित रहो, तब चल के तुम्हारे हृदय की मन्नतों को प्रभु क्या करेगा, पूरा करेगा। क्या प्रभु पूरा किया है क्या? पहला सामुएल के अंदर आओ, पहला अध्याय में 12वां वचन को पढ़ो। जब वह यहोवा के सामने हाँ, ऐसी प्रार्थना कर रही थी, जब वे यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। तब एली उसके मुंह के ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, हन्ना मन ही मन कह रही थी। उसके होठ तो हिलते थे, उसका होठ क्या हो रहा था, हिल रहा था, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। लेकिन उसका शब्द सुनने में नहीं आया। हालेलुया। यहां प्रार्थना कैसा कर रही है देखो, प्रभु के भवन में आकर उसका हृदय प्रभु के साथ में कनेक्ट हो गया। हृदय को प्रभु के सम्मुख में उसने क्या कर दिया, उंडेल दिया। तो प्रभु के हृदय अब अन्ना का हृदय के साथ में क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। लेकिन एली दूर से देख रहा है। एली देखकर क्या बोल रहा है, एली का स्टेटमेंट को देखो जरा, 13 और 14 पढ़ो। 14 पढ़ो, 13 और 14 ही पढ़ो। हन्ना मन ही मन कह रही थी, अन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, उसका होठ क्या कर रहा था, हिल रहा था, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता। परंतु उसका शब्द क्या नहीं आया, उधर सुनने में नहीं आया। तो अभी अन्ना का ये क्रिया को देखकर सैमुएल को क्या डाउट आया, अपना एली को क्या डाउट आया देखो। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। कैसा है वो, नशे में है। इसी तरह नूह जब जाकर 120 साल जब प्रचार किया, लोग भी यही शब्द बोला रहेगा, ये नशे में है। कभी भी आएगा तो यही बात करता, बारिश आएगा और दुनिया क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। कभी भी देखो इसका यही प्रचार। पानी से प्रभु क्या करने वाला है, कितना साल प्रीच कर रहा है, मैसेज एक ज। सब लोग बोलता रहेगा, कभी भी आएगा तो इसका यही संदेश है, इसको छोड़कर दूसरा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है। गलत समझ रहे थे उसको। यहां एली भी अन्ना को क्या समझ रहा था, गलत समझ रहा था, लेकिन अन्ना गलत नहीं थी। हालेलुया। आप प्रभु के करीब आओगे, प्रभु के कलाम को अपने जीवन में अमल करोगे, तब लोग आपको गलत समझ सकता है। लोग आपको क्या समझ सकता है, गलत समझ सकता है। जैसा अन्ना गलत नहीं थी, वैसा आप भी गलत नहीं हो सकते अगर प्रभु के कलाम के अनुसार जीवन व्यतीत करोगे तो। कलाम कहता है, मूर्ति के सामने जो भी चीज रखा है उसे तुम खाना नहीं। आप नहीं खाओगे क्योंकि वो प्रभु का वचन है। सामने वाला बोलेगा ये क्या है यार, हम लोग सब में शामिल होते हैं और आप लोग, हालेलुया, उसके नजर में हम क्या हो गए, गलत हो गए, जबकि हम गलत है ही नहीं। क्योंकि शास्त्र लेख हमें सफाई से सिखाता है, ना तो किसी मूर्ति को नमन करना, ना तो कोई मूर्ति को चढ़ाए हुआ चीजों को तो खाना। हालेलुया।
तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ऐसे एक एक वचन को हमारे जीवन में जब हम अमल करते जाते, तब लोगों के निगाह में हम गलत नजर में आ सकते हैं, लेकिन हम गलत है नहीं। हालेलुया। यहां एली के सामने अन्ना गलत नजर आ रही है, लेकिन वहां अन्ना बात करती है। देखो 15वां वचन में, हन्ना ने कहा, हाँ, नहीं, है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैं कौन हूं? दुखिया हूं। और ऐसा वैसा दुख नहीं है। एक सौतन के हाथ के नीचे रहकर, सौतन को बहुत सारे बच्चे हैं और इसको एक भी बच्चा है नहीं, वो कितना ठाना मारी रहेगी। मराठीमध्ये टोमना म्हणतात ना, है ना? कितना ताना मारा रहेगा, बांझे, ये है वो है। बहुत दुख से भरी हुई थी, लेकिन उसका दुख को बाहर किसी को नहीं बताया, उसने प्रभु के घर में आकर प्रभु को बताया। ये क्वालिटी आज हमारे अंदर आना चाहिए। हमारे दुखों को लोगों को बताने से अच्छा हमारे दुखों को प्रभु को बताना उत्तम है, क्योंकि वो खुदा ने वादा किया, मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा। मैं तेरे दुख को किस में बदल दूंगा? आनंद में बदल दूंगा। दुख में भरी जिंदगी को आनंद में बदलने वाला खुदा ही हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु में मगन रहो और प्रभु के पास अपने डिमांड को रखो, आपका डिमांड यूं ही पास हो जाएगा। कल के दिन हम लोग डे में काम कर रहे थे, सर बोले बहुत अर्जेंट काम है, आज नाइट में भी आना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आएंगे हम लोग नाइट में। ऑफिसर बोलकर चले गए, हम लोग बैठे। बच्चे लोग बोलते हैं, अंकल रात को कुछ ना कुछ हम लोग बाहर से बना के लेकर आकर खाएंगे। मैं बोला ठीक है, बहुत दिन हो गया कटला मच्छी खा के, कटला मच्छी बनाकर लेकर आओ, जो भी कंट्रीब्यूशन है हमारे ले लो। एक बोलता नहीं, मच्छी नहीं, मटन खाएंगे। बोला ठीक है, मटन लाओ, हमको कुछ नहीं, हमको सब चलता है। अब देख लेना, मटन बनाने वाला मटन बना के लाया, दूसरा एक बंदा अचानक टिफिन लेकर आ रहा है अंदर, उसका टिफिन में पूरा कटला मच्छी भरा हुआ है। तुम्हारा दिल में जो है, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है, उसको प्रभु पूरा करके देगा। ये बात को हमेशा ध्यान में रखो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवन में तो प्रभु ना छोटी छोटी बातों को भी पूरा करके दिया है। इसके पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं। यहां लावरी म्हणतात, जो इजराइल के लोग चलकर आने के समय में आकाश से जो पक्षी को गिराया प्रभु ने, लावरी बोलता ना मराठी में, वो खाने का मेरा इच्छा था। जब मेरा इच्छा को मैं बोला अभी ओडिशा सेवा में जाएगा, वहां तो पूरा जंगल है, उधर का भाई लोगों को बोलकर पकड़कर लेकर आकर खाएगा करके सोचा। उसके दूसरे तीसरे दिन में मेरा घर के खिड़की में आके बैठा था वो पक्षी। मेरा बेटा को बोला जा पकड़, बोलता ये अलग लग रहा है। वो बोला अलग नहीं है, यही पक्षी को खाने का मेरा इच्छा था, प्रभु ने भेजा है अपने घर में, जा पकड़। वो बोलता डैडी भागेगा। मैं बोला वो नहीं भागेगा, वो अपने लिए भेजा है। वो जाके उसको पकड़ा, उसको 2 दिन हम लोग बांध के रखे, तीसरा दिन रोस्ट करके खाए हम लोग। हालेलुया। हमारी हर जरूरतों को प्रभु क्या करता है? पूरा करता है। सिर्फ प्रभु में मगन रहो। कितने दिन मगन रहो? 7 दिन मगन रहो। तो 7 दिन मगन रह गया, तो महीना भर मगन रह गया, महीना भर मगन रह गया, सालों भर मगन रह गया। हालेलुया। सालों भर मगन रह गया, जिंदगी भर मगन रह गया। अचानक रूपांतर होएगा, उठाए ले जाने में जाएंगे, फिर वहां तो मगन ही मगन है, वहां तो आनंद ही आनंद है। अंदरूनी मनुष्य को तैयार करो, प्रभु के साथ चलो। जो 2 जन मिलते हैं, यहां वहां की बातें मत करो, प्रभु की बात करो, वचन की बात करो, संदेश की बात करो। यम्माओं के शिष्य लोग 2 जन चलकर जा रहे थे, दोनों जन किसके बारे में बात कर जा रहे थे? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर जा रहे थे। तीसरा व्यक्ति वहां कौन आ गया?
यीशु मसीह स्वयं आ गया। आमीन, हालेलुया। जब दो जन यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे, तीसरा यीशु मसीह आ गया, तो हम लोग भी जब मिलेंगे, जब यीशु मसीह के बारे में बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, वहां हमारे बीच में कौन होगा? प्रभु यीशु मसीह होगा जरूर। आमीन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगान युग कैसा परमेश्वर है? एक सा परमेश्वर है, कभी नहीं बदलता। इंसान बदल जाता है, इंसान की सोच बदल जाती है, इंसान की विचार बदल जाता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आदि से अंत तक एक सा ही है वो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, और एक वचन को पढ़िए, भजन संगीत 43 में 4 को पढ़ना। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास आ जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है, और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। வாசிங்கம்மா 43:4. அப்பொழுது நான் தேவனுடைய பீடத்தண்டைக்கும் எனக்கு ஆனந்த மகிழ்ச்சியாயிருக்கிற தேவனிடத்திற்கும் பிரவேசிப்பேன்। देख लेना, इसको आनंद और मगन कौन है? परमेश्वर है। आज दुनिया इस आनंद को ढूंढने के लिए क्या क्या चीजों में खोया हुआ है, लेकिन ये बंदा पहचान लिया, आनंद और मगन किसके अंदर है? परमेश्वर के अंदर है, मसीह के अंदर है। इसलिए वो कहता है, मैं मेरा परमेश्वर के वेदी के पास और मुझे आनंद और मगन करने वाला परमेश्वर के पास मैं प्रवेश करूंगा। है परमेश्वर, है परमेश्वर, तुझे मैं वीणा के साथ में क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। हालेलुया। संगीत में प्रभु है, लेकिन वो संगीत को जब आड़ा टेढ़ा बना देता है तो प्रभु दूर चला जाता, दूसरा व्यक्ति अंदर आ जाता है। आज पूरा मसीह लोगों के बीच में देखेगा तो डिस्को के अंदर जो बसता है वो पूरा चीज किधर आ गया? कलीसिया के अंदर आ गया। लेकिन यहां वीणा बजाने में प्रभु का सामर्थ्य उतर कर आता था। शास्त्र लेख में हम देखते हैं, परमेश्वर से छोड़ा गया दुष्ट आत्मा जब शाऊल के अंदर आता था, ये दाऊद वीणा बजाता था, तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? उतर कर। हालेलुया, हालेलुया। नबी एक बहन के बारे में वर्णन करते हैं, वो जो पियानो बजा रही थी, जब आत्मा के अंदर आ गई, अब उठकर वो आत्मा में क्या करने लगी? नाचने लगी। तो वहां पियानो ऑटोमेटिकली बज रहा था। हालेलुया। इसका मतलब सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर वो स्वयं वहां बैठकर बजा रहा है। हर एक चीज में प्रथम स्थान प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमको हमेशा प्रभु में मगन रहना जरूरी है। 45 में 15 में क्या लिखता है? देखिए, भजन संगीत 45:15। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी, और वे राजा के महल में प्रवेश करेगी। அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடும் களிப்போடும் வந்து ராஜ அரண்மனைக்குள் பிரவேசிப்பார்கள்। देख लेना, वे लोग आनंद और मगन के साथ में आकर राज महल में क्या करेंगे? हालेलुया। हम लोग राजमहल में जाने वाले लोग नहीं है, राजाओं का राजा का महल में जाने वाले लोग हैं। तो ये राजमहल में जाने वाला अगर आनंद और मगन के साथ में वहां जाकर प्रवेश करता है, तो हम लोग राजाओं का राजा के महल में प्रवेश करने वाले लोग हैं। तो हम लोग कितना आनंद होना चाहिए, हम लोग कितना उल्लास होना चाहिए प्रभु में। एवं आनंद को बाहर मत ढूंढो,
आनंद प्रभु में है। आनंद को प्रभु किधर रखा? आपके अंदर रखा, मेरे अंदर रखा। सामर्थ्य को प्रभु किधर रखा? आपके अंदर रखा, मेरे अंदर रखा। प्रेम को प्रभु किधर रखा? आपके अंदर रखा, मेरे अंदर रखा। आप प्रभु के साथ साथ चलोगे, ये सारा गुण हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि यूहन्ना में लिखने के टाइम में लिखता है, पहला यूहन्ना के अंदर 3 अध्याय में 2 वचन को पढ़ना। है है प्रियो, प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर की संतान है। कितने लोग विश्वास करते हैं हम परमेश्वर की संतान है? हालेलुया। हम लोग किसका संतान है? परमेश्वर की संतान है जी। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, और हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं इतना जानते हैं कि जब प्रकट होगा जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। किसके समान होंगे? उसके समान होंगे। हालेलुया। किसके समान होंगे? जिससे हम जन्म लिए उसके समान होंगे। वह कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारा सारा प्रयास वही तो है। हमको किसके समान बनना है? ना तो अमिताभ के समान बनना है, ना तो धर्मेंद्र के समान बनना है, ना तो रजनीकांत के समान बनना है। हमको प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। हालेलुया। हमको किसके समान बनना है? प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। क्योंकि उसने वादा कर गया, मेरे पिता के पास बहुत सारे रहने का स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और मैं वापस आऊंगा और मैं तुम लोगों को क्या करूंगा? लेकर जाऊंगा। उसका प्रत्येक प्रतिज्ञा जो है, प्रत्येक वादा जो है पूरा हुआ है, तो ये भी वादा पूरा होगा। हालेलुया। ये भी वादा क्या होगा? पूरा होगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम आनंदित और मगन रहकर इस राजा के साथ में चलेंगे तो हमारे लोगों के ऊपर आने वाले विपत्तियों से भी उनको हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। जिस रीति से एस्थर रानी ने बचाई, वहां साइन हो चुका था। मर्दोगाई ने आमान ने ऐसा प्लान बना दिया, सिर्फ मर्दोगाई को ही खत्म नहीं करने का, ये पूरा यहूदी का कौम को ही खत्म करना है। कानून पास हो गई, सब जगह पे जा रहा है। लेकिन एस्थर 3 डेज फास्टिंग में गए। कितना दिन का फास्टिंग में? कितना दिन? 3 दिन। हम लोग जिस पास्टर के अंडर में थे वहां उपवास प्रार्थना की कमी नहीं थी। कभी 3 दिन का फास्टिंग, कभी 7 दिन का फास्टिंग, कभी 14 दिन का फास्टिंग, कभी 21 दिन का फास्टिंग, कभी 40 दिन का फास्टिंग, कभी 1 दिन का फास्टिंग चलता ही रहता था। ये एस्थर रानी 3 दिन का उपवास में जाने के बाद राजा के सामने उसको जाने की अनुमति मिला। उस एस्थर रानी ने अपने लोगों के ऊपर आने वाले उस मृत्यु के दंड से वे लोगों को बचा ली। आमीन। बचाई या नहीं बचाई? राजा के पास अपना डिमांड को रखा, अपने कुल को बचा लिया उसने। सेम टाइप में आज हम लोग जब प्रभु के सम्मुख में बैठते हैं, हमारे लोगों के लिए हम जब प्रभु के पास कहते हैं, वही खुदा आपसे भी बात करने के लिए आज भी तैयार है। आज भी वो हमारी आवाज को सुनता है, केवल सुनता ही नहीं, उत्तर भी देता है। हालेलुया। तो हम बच्चे इतना काफी नहीं है, औरों को भी क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। आपका घुटना मजबूत करो, आपका हृदय को मजबूत करो, आपके आंखों में पानी भरो। नबी कहने के समय पर कहता, मैं उस पुराने वाले दिन को देखना चाहता हूं जो लोग आंसुओं के साथ रो रो कर, बिलक बिलक कर पापी आत्माओं के लिए, प्राणों के लिए लोग प्रार्थना करते थे। कलीसिया ऐसे लोगों के लिए
प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि हम जैसे बच गए वैसे और लोग भी क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। एक एस्तर उस पूरा कौम को क्या कर दिया, उसने बचा दिया। हालेलुया। तो आज दुल्हन के प्रार्थना के जरिए बहुत सारे प्राणों को नाश से क्या कर सकता है, बचा सकता है, बच सकता है। फर्क इतना है, दुल्हन हमेशा प्रभु में मगन होना चाहिए। दुल्हन हमेशा किसमें मगन होना चाहिए, प्रभु में मगन होना चाहिए। जब प्रभु में मगन होगा, इस दुनिया में कुछ भी होने दो, उसके बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये दुनिया के अंदर दिखने वाली सारी चीजें एक दिन में क्या होने वाला है, नाश होने वाला है। हम नाशवान चीजों के लिए प्रभु के पास नहीं आए, हम अविनाशी चीजों के लिए प्रभु के पास आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये तो दुनिया नाशवान है, लेकिन हम जिस दुनिया के अंदर प्रवेश करने वाले हैं वो अविनाशी है। अब उस अविनाशी दुनिया के अंदर यदि हमें प्रवेश करना है, तो उस अविनाशी बदन को हमको क्या करना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये बाहरी मनुष्य तो वहां जाने वाला नहीं है। पौलुस कहता है ये मिट्टी का डेरा इधर ही क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अंदरूनी मनुष्य जाने वाला है, उसको मजबूत बनाओ। प्रभु में मगन रहो, सदैव मगन रहो, सातों दिन मगन रहो, क्योंकि प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। आइए हम लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। हे यीशुवे स्तोत्र कृपा। एक गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। दान और दशवांश के जरिए प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। सुख की गहराई में, दुख की गहराई, आराधना में फैलता रहूं, आराधना में फैलता रहूं। जीवन के मोरे बचे आराधना में करता रहूं, आराधना में करता रहूं, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। सीने से तुझ में
स्तुति प्रभु, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आपके भवन में आकर आपसे संगति में बने रहने के लिए आपने सहायता की, मदद की, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं राजा। आज की आराधना को आरंभ से लेकर अंत तक आपने चलाया, संभाला, सवारा, इसके लिए धन्यवाद। आए हुए सारे बहन भाइयों को, बच्चों को तो आशीष कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग सदैव आप में आनंदित रहकर आपके साथ में चलकर आपके जैसे बदलने के लिए सहायता करना मेरे प्रभु। हम लोग मिट्टी है, आपको महारे राजा, आप अपने रूप को हमारे अंदर लेकर आने के लिए अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर। सलीब पर आपने अपने रूप को खोया ताकि उस रूप को आप दुल्हन के अंदर देखने के लिए परमेश्वर हमारे को तेरे बाहों में ले ले, तो चला, तो संभाल परमेश्वर। आपके बच्चे लोग आने के समय में सुखरूपी से लेकर आए, अब जाने का समय है, सुखरूपी से लेकर जाना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दान और दशवांश के लिए हम दुआ करते हैं। आपके बच्चे लोग आपसे लेकर आपके लिए जो दिए हैं, इसके प्रीति जितने भी आशीषों को आपने रखा, वो सारी आशीष बढ़कर आपके बच्चों को मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को चंगा रख, भला रख, तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु। तेरे आगमन में हम में से कोई भी नहीं खोना चाहिए। आप संभालो, आप चलाओ, आपके नाम की महिमा के लिए सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर, अगुवाई कर। इसके बाद प्रभु जी जो बच्चे लोगों को सिखाया जाएगा, उसमें भी आपका अनुग्रह रहकर बच्चे लोगों को संभाल, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आइए हम लोग आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनकी आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करे। बच्चे लोगों से विनंती है, आप लोग चित्रा दीदी से मिलिएगा। अच्छा, वो छूट गया क्या? जीसस। Praise the Lord. अपना ये रख दिया। जो स्वर्ग में है, ब्रदर इधर तंगराज को और राजेश को या कुठे गायब झाले होते? प्रेज द लॉर्ड। स्तुति है प्रभु जी, धन्यवाद दिला प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहना स्मिता और लक्ष्मण के लिए और इस बच्चे के लिए हम दुआ करते हैं। आपका आशीष का हाथ बच्चों के साथ में बने रहने दें, हमेशा शांति और समाधान में बने रहने दें। तेरे नाम की महिमा के लिए गवाह बनकर जाए, आशीष कर रहे यीशु मसीह के नाम से।